हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और सीएमए-डीडी का धमाकेदार एग्जाम देने के बाद अब हमारा बस फर्स्ट ग्रुप में एक आखिरी पेपर बच गया है जिसका नाम है सीएसआर। सबसे छोटा सबसे खोटा पेपर है। ईएसजी का पेपर बड़ा शानदार गया, सीएमए-डीडी का पेपर और भी शानदार गया, ड्राफ्टिंग का पेपर बहुत बढ़िया गया। लेकिन सर मुझे अब ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, डोंट वरी, कि सीएसआर के अंदर थोड़ा सा क्या पता ये टेक्निकल ना पूछ ले, क्योंकि पहले 3 पेपर मुझे लगता है कि ठीक है, एवरेज आए हैं, टफ नहीं आए हैं। लेट्स सी, लेकिन घबराइएगा मत, आपके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस लेकर आ गया हूं। सर पेपर कैसा भी आएगा, आप डेफिनेटली इस पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर करने वाले हैं, फॉर श्योर आप पास होने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जैसे पेपर आए और जैसे मेरे को रिव्यूज मिले हैं, आप सब लोग पास होने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ये आखिरी पेपर है, पूरी जान लगा देना दोस्तों, इतने महीनों की मेहनत है, आखिरी पेपर में रुकना नहीं है। मैं कह रहा हूं अच्छे से जान लगा देना बस तुम। अच्छा, सबसे पहले 100 नंबर का पेपर है। पहली बात तो आईसीएसई का मॉड्यूल 350 पेज का है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली बात नहीं, बट फिर भी मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूं। कौन सी बुक कैरी करनी है, सबसे पहले आईसीएसई का जो सीएसआर का मॉड्यूल है वो पूरा लेके जाना है भाई। इसके अंदर ईएसजी की बुक ले जाना, या ईएसजी का मॉड्यूल या ईएसजी की बुक मेरी वाली ले जाना। सर मैं बता रहा हूं, ईएसजी के बहुत सारी चीजें ईएसजी की पूछी जा सकती हैं आपके सीएसआर के पेपर में, ये गलती मत करना। ईएसजी की बुक जरूर लेके जानी है। जो क्लास में नोट्स लिखवाए हैं मैंने वो लेके जाइएगा। ड्राफ्टिंग की बुक लेके जाना। ड्राफ्टिंग की बुक क्यों लेके जानी है, क्योंकि इसके अंदर है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का चैप्टर है, और मुझे लगता है वहां पे रेजुलेशन और मिनट्स बनाने आ सकते हैं, इसलिए वो ड्राफ्टिंग की बुक लेके जानी है। और अगर आपके पास बेटा कंपनी लॉ की बुक पड़ी हो ना एग्जीक्यूटिव की, तो वो भी लेके चले जाना। नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑन अ सेफर साइड, कुछ आएगा नहीं बट फिर भी रेफरेंस के लिए, पता नहीं चलता ना पेपर में क्या आ जाता है। पढ़ी है तो लेके जाना, नहीं पढ़ी तो हासिल मत करना, मतलब, और आपको वो दोबारा से खरीद कर बुक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इतनी सी बात बोलूंगा आपके लिए, ठीक है। तो कंपनी लॉ की बुक ऑप्शनल है तो ले जाना, नहीं तो मत लेके जाना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सर, सबसे पहले ध्यान से सुन लो, सीएसआर का जो सेक्शन 135 और रूल है वो तो पी जाना सर। इसमें से तो क्वेश्चन आए, क्योंकि पेपर का नाम ही सीएसआर है, इसमें से तो क्वेश्चन आने ही आना है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। और इसकी पूरी वीडियो जिसने नहीं भी देखा, इसके पूरे 135 विद रूल, इसकी पूरी वीडियो यूट्यूब पे है, सीएसआर अनूप जैन लिख देना, ये करके जाना। 15-20 का तो इसी सेक्शन में से आने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल, वो सीएसआर का न्यूमेरिकल कर लेना, वो 2% स्पेंड करते हैं तो कैसे करते हैं वो मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एशियन सीएसआर नेटवर्क, सीएसआर इन एशिया, नीदरलैंड, यूके, अफ्रीका, ईसीआरसी, एनुअल एक्शन प्लान, इंपैक्ट असेसमेंट। भाई साहब, इंपैक्ट असेसमेंट में से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, मुझे ऐसा लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 7 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सीएसआर डेटा एंड एक्सचेंज पोर्टल, याद है, सीएसआर ऑडिट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, सोशल स्टॉक एक्सचेंज अनूप जैन लिख देना, आ जाएगा, देख लेना। ड्राफ्टिंग ऑफ रेजुलेशन मिनट्स मैंने बताया हुआ सर। यहां पे सीएसआर के पेपर में मैं आपको बताना चाह रहा हूं सर, मिनट्स आने की ज्यादा संभावना है, रेजुलेशन आए ना आए, मिनट्स बनाने की ज्यादा संभावना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था वो पूरा का पूरा पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। सीएसआर के टैक्सेशन एस्पेक्ट, सीएसआर इन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और सीपीएससी, एनजीबीआरसी प्रिंसिपल, वे टू प्रैक्टिस सोशल गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स और कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनजीओ इंडिया में कैसा है। सेक्शन 8 कंपनी पूरा पढ़ के जाना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का मॉडल कोड है ना, वो चैप्टर पूरा कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट कैसे खत्म होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सिप्रस, ये उसके अंदर है, ट्रस्ट के अंदर ही है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरा करना है पूरा, यार 350 पेज का मॉड्यूल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, बट इसमें ये छोड़ के जाने टॉपिक। और सुन लो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आपके मॉड्यूल में भले ही ये टॉपिक नहीं है बट करके जाना, जीआरआई इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये यस ईएसजी का टॉपिक है, ईएसजी का टॉपिक है, लेकिन आप देखना सीएसआर में पूछने के चांसेस बनेंगे। ग्रीन डेट सिक्योरिटी कर लेना, एनसीएस रेगुलेशन वाला, रेगुलेशन 34 एलओडीआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन 34 एनओ रिपोर्ट वाला, बीआरएसआर रिपोर्ट याद है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जरूर करना है, एडवाइजरी टू द एनजीओ फॉर एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये टॉपिक आप कर लेना, ये बुक आप लेके जाना। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यू विल स्कोर 70+ इन दिस पेपर, एंड आपका पहला ग्रुप मुबारक हो दोस्तों, पास होने जा रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, इतने अच्छे पेपर आप लोग दे रहे हो, इतने अच्छे रिव्यूज आप लोग डाल रहे हो, तो सर बहुत ही दिल खुश हो रहा है कि इतनी जो मेहनत करी है वो रंग ला रही है। और ये आखिरी बार है सर, ये पेपर बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, पूरी जान लगा देना। जो टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक, एंड बाय गॉड ग्रेस आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग, बहुत सारी चीजें जो ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं ना वो आ रही है, इवन इन एग्जीक्यूटिव में तो मैं बता रहा हूं आपको, जो टॉप 200 टॉपिक करवाए हैं उसमें से 70% बच्चे बता रहे हैं कि पेपर आ गया है, 60% 70%। एनीवेज, तो सर आप लोग पूरी जान लगा देना, ये सारे टॉपिक कर लेना, आप देखिएगा इसमें से काफी कुछ आने के चांसेस है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा
कि इसके अलावा कुछ मत करना, पढ़ के पूरा जाना है। क्या पता कहां से क्या आ जाए, क्या पता इसमें से कुछ भी ना आए, लेकिन पढ़ के पूरा जाना है दोस्तों। लेकिन बस मैं ये कह रहा हूं, इन टॉपिक को छोड़ना मत, और ये बुक जरूर कैरी कर लेना, आपको बहुत हेल्प करेगी। मेरी सारी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है, और आप लोग जरूर इस बार पास होने वाले हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको, शेयर जरूर करना रिजल्ट। और हाँ, आखिरी बार बोल रहा हूं, सिर्फ आखिरी बार, सब लिख कर जाएंगे, सब लिख के जाएंगे दोस्तों, छोड़ना मत। ये छोटी छोटी बातें आपको लगता है क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, सारे के सारे बच्चे जो पास होना चाहते हैं लिख के जरूर जाइएगा, आई एम गोइंग टू पास, आई एम गोइंग टू पास, आई एम गोइंग टू पास, एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू पास। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्जाम।